माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरन यशोदानंदन ब्रजजनरन धीरावंतचारि धीरावंतचारि राघव कुंज बिहारी राघव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधा जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव उत्तम सतश्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय
श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Gurudev. हरे कृष्णा। सबको दोबारा इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं इस्कॉन राजकोट की तरफ से। और हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमने एक बड़ा त्योहार मनाया। आशा है आप सभी ने काफी एंजॉय किया होगा। कृष्ण जन्माष्टमी कुछ दिन पहले धूमधाम से मनाया गया और उसके बाद वाले दिन एक बहुत बड़ा दिन था हम सब के लिए, खासकर इस्कॉन के भक्तों के लिए, जबकि प्रधानमंत्री जी ने प्रभुपाद के 125वें जन्मोत्सव पर एक विशेष 125 रुपए का कॉइन जारी किया। तो ये बहुत ही हमारे लिए मूल्यवान और अहम एक त्योहार रहा। और अब हम मनाने जा रहे हैं दूसरा उत्सव, और वो आ रहा है मंगलवार को। तो वो है हमारे श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिन। तो ये आमतौर पे देखा गया है कि वैसे राधा नाम काफी लोग जानते हैं। इस्कॉन के मंदिर, खासकर गौड़ीय वैष्णव जिसको पूजा प्रणाली है, मंदिर हैं, वहां सभी राधा और कृष्ण की उपासना होती है, पूजा होती है। लोग ऐसे राधा जानते हैं, लेकिन राधा जी असल में कौन है, उनकी महिमा क्या है, हमारा उनके साथ क्या रिश्ता है, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम राधा रानी को हमारे इस चर्म चक्षु के द्वारा देखते हैं और हमारी जो भौतिक अनुभूतियां हैं, जैसे हम इस जगत में एक लड़का एक लड़की के बीच का जो एक संबंध है, उस तरह के नजर से हम राधा और कृष्ण को भी देखने लगते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक महज गोपी थी जो किसी और से उसकी जिसने शादी कर ली, लेकिन कृष्णा से उनका प्यार था लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया, या वो कोई साधारण सी एक गोपी थी बस, पर पता नहीं लोग उसको क्यों इतना मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कृष्ण के रानियों की पूजा नहीं होती, फिर लक्ष्मी की पूजा उतनी नहीं होती कृष्ण के साथ। तो मतलब क्या क्या है। तो इस बारे में हमें चाहिए कि हम सही ज्ञान सही जगह से लें। और राधा को समझने के पहले एक्चुअली हमें ये देखना है कि हम राधा जी को समझने के पहले हमें कृष्ण को अच्छे से समझना है। काफी लोग कृष्ण को ही समझ नहीं पाते ठीक से, और जो भी सब थोड़ी बहुत समझ है वो यहाँ वहां से है। और अगर हम यहाँ वहां से समझ लेने की कोशिश करेंगे, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के 90वें अध्याय के 11वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, के लोग मुझे नहीं जानते। अवजानन्ति कौन? मूढ़ा, जो लोग मूढ़ा मतलब जिनको सही ज्ञान नहीं है, जिसको सीधी भाषा में बुद्धू कहा जाता है। तो अनइंटेलिजेंट लोग जो है वो मुझे नहीं जानते। क्यों? मानुषिम तनुम आश्रितम, कि मैं मनुष्य के रूप में जब आता हूं लोग मुझे समझ नहीं पाते। तो इसीलिए जब कृष्ण को ही हम समझ नहीं पाते तो राधा रानी को कैसे समझें। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि कैसे उनके बारे में सही तरह से या सही जानकारी मिले।
और वो जानकारी हमें वो खुद ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। तो इसलिए कृष्ण अवतरित होते हैं बारंबार, और किसी किसी अवतार में वो हमें ज्ञान देते हैं, और किसी किसी अवतार में वो लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, और किसी किसी अवतार में ज्ञान भी देते हैं और लीलाओं का भी प्रदर्शन करते हैं साथ ही साथ। तो भागवत का एक बहुत अच्छा श्लोक है, 10वां अध्याय 33वां, सॉरी, ये 10वां स्कंद 33वां अध्याय और 36वां श्लोक। तो उसमें कृष्ण बताते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मनुषं देहमास्थितः भजते तदृशी क्रीडा यत् श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो कृष्ण कहते हैं कि अनुग्रहाया, यानी हम पर कृपा करने, हमें दया दिखाने। किस पे? भक्ता नाम, अपने भक्तों पे। मनुष्यम देहम अस्थिता, कि वो मनुष्य का देह धारण करते हैं, और धारण करके क्या करते हैं? भजते तदृशी क्रीड़ा, वो क्रीड़ा करते हैं, अलग अलग तरह के उनकी लीलाओं का प्रदर्शन वो करते हैं। क्यों? यत् श्रुत्वा, जिस लीलाओं का वर्णन हम सुन सके, और सुन के तत्परो वेद, सुन के हम उनकी ओर आकृष्ट हो सके। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो कृष्ण के बारे में समझना है हमें भगवत गीता और भागवतम से, लेकिन खास करके कृष्ण कलयुग में अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के नाम के रूप में। और वैसे तो अवतार नहीं है, वो अवतरी है, यानी वो कृष्ण स्वयं है। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में खास करके वो जो आए थे, वो है तो कृष्ण, लेकिन उनका भाव था राधा रानी। तो उस भाव से कृष्ण स्वयं आए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें उनके खुद के बारे में और राधा रानी के बारे में भी सही ज्ञान वो हमें दे सके। इसलिए हम देखते हैं कि देखिए भागवतम में राधा रानी के ऊपर कोई डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन नहीं है। गोपनीय तौर पे उनका नाम या उनका जो वर्णन है वो हल्के से भागवतम में आता है 10वें स्कंद। लेकिन राधा रानी के ऊपर जो उनकी जो विशेषताएं हैं और उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनको कैसे हमें समझना है, ये सब चीज कृष्णदास कविराज हमें चैतन्य चरितामृत में हमें समझाते हैं। तो राधा रानी के लिए जानने के लिए हमें इन शास्त्रों का शरण लेना पड़ेगा। तो आज हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। राधा रानी का जो विषय है वैसे तो काफी गोपनीय है, और जैसे जैसे हम अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इस विषय में हमारी जो समझ है राधा रानी और कृष्ण की कृपा से थोड़ी बहुत समझ आने लगती है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो महिमा है उनका थोड़ा सा गुणगान करके हम उनकी तरफ, या उनके जो क्वालिटीज है, जो निर्देश है, उस पर हम थोड़ी आकृष्ट हो, और उनकी आविर्भाव के दिन हम थोड़ी सी सेवा, उनकी खास उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम कर पाए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो जैसे कि हम जानते हैं, ये राधा रानी जी का एक स्तोत्र है, तप्त कांचन गौरांगी। तो उनका जो वर्ण है, उनका जो रूप है, उसका उसमें गुणगान किया गया है कि तप्त कांचन, सोने को जब पिघलाया जाता है, तप्त कांचन गौरांगी, तो वो गौरांगी का एक वर्ण हो जाता है। और राधे वृंदावनेश्वरी, तो ये जो राधे हैं ये वृंदावन की रानी है, वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी, वृषभानु की बेटी है। प्रणमामि हरि प्रिय, और ऐसी राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं जो हरि की अत्यंत प्रिय है। तो आज हम चरितामृत से कुछ देखेंगे आदि लीला।
और आदि लीला के जो चैप्टर 4 चौथा वा जो अध्याय है वहां के 96 और 98, 96, 97, 98 श्लोक पे थोड़ा सा हम आज ध्यान देंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये पहला जो श्लोक है 96, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे और काफी राधा अष्टमी के लिए जो भी प्रवचन वगैरह होते हैं उसमें ये श्लोक को काफी दोहराया जाता है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। मृगमदा तारा गंध যাইছে আর বিচ্ছে, অগ্নি জ্বলেতে যাইছে কবু নাহি ভেদ। রাধা কৃষ্ণ ইচ্ছে সদা একই স্বরূপ, লীলা রস आस्वादिते धरे दुई रूप। तो पहला जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। जो राधा रानी है वो कृष्णा की शक्ति है और कृष्णा शक्तिमान है, शक्ति का स्रोत। और दुई वस्तु भेद नहीं, जो शक्ति है और शक्तिमान है उसमें कोई भेद नहीं है, यही शास्त्र का प्रमाण है। फिर कहा जाता है मृगमद। मृगमद मतलब कस्तूरी, जो एक बहुत अच्छा जो एक सुगंध। तो मृगमद तार गंधो जाइछे अविच्छेद। जिस तरह जो गंध है और मृगमद है, जो गंध का जो स्वरूप है, स्रोत है, उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। उसी तरह अग्नि ज्वलाते जाइछे कबू नहीं भेद। जो अग्नि है और जो ताप है अग्नि का, जो गर्मी है, इन दोनों को हम कभी अलग नहीं कर सकते, ये एक ही है। तो जिस तरह गंध और कस्तूरी एक ही है और अग्नि से निकलता हुआ जो गर्मी है या ताप है, तेज है, वो एक है, उसको हम अलग नहीं कर सकते या अलग तौर पे हम देख नहीं सकते या समझ नहीं सकते। उसी तरह राधा और कृष्णा एक ही है। और फिर जो तीसरे वाले श्लोक है उसमें बताते हैं कि राधा कृष्णा सदा एक ही स्वरूप। कि वैसे तो राधा और कृष्ण का स्वरूप एक ही है, लेकिन लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। कि लीला का जो रस है इसका आस्वादन करने के लिए, इसको चखने के लिए कृष्णा दो रूप लेते हैं, ग्रहण करते हैं। अब सवाल ये उठ सकता है कि कृष्णा तो वैसे अपने में ही खुश रहते हैं, उनको ना किसी और की जरूरत पड़ती है, ना किसी और वस्तु की जरूरत पड़ती है, वो तो अपने आप में खुश रहते हैं, वो तो आत्माराम है। भागवत में कहा गया है आत्माराम। लेकिन एक चीज ये हम देखते हैं कि जो खुशी है या जो आनंद है, वैसे तो कृष्णा को किसी की जरूरत है नहीं, लेकिन वो भी चाहते हैं किसी और के साथ उस ये जो आनंद का जो विलास है, उसका जो स्वाद है, वो किसी और के साथ भी वो उसको महसूस करना चाहते हैं। जैसे कि हम खुद भी देखते हैं ना, हमारे साथ भी होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम उस खुशी को अपने आप में, अगर हम अकेले हैं इस जगत में, तो उस खुशी का हम अनुभव तो करेंगे, लेकिन उस खुशी का जो पूर्ण अनुभव है वो नहीं आएगा जब तक हम किसी और के साथ उसको बांटेंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं। तो उसी तरह कृष्ण भी कहते हैं, शास्त्र में कहा गया एकाकी स न रमते। एकाकी, एकाकी मीन्स अकेले वो उस मजे का स्वाद नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए वो रस स्वाद आस्वादन करने के लिए कृष्ण दो रूप लेते हैं। तो ये
नारद पंचरात्र में कहा गया है, और या उसका व्याख्या है कि किस तरह कृष्णा और राधा रानी उनका जो प्रथम प्राकट्य है वो कहाँ से हुआ, वो कैसे हुआ। तो ऐसे गोलोक वृंदावन में कृष्णा बैठे थे और उनके मन में एकाएक ये ख्याल आया कि कुछ आनंद करना है, कुछ कुछ स्वाद नहीं मिल रहा है, कुछ मजा किया जाए, कुछ ऐसे उनकी इच्छा हुई। और हमारी जब इच्छा होती है हमें बहुत मेहनत करना, हमें प्लान करनी पड़ती है, फिर उसमें रिसोर्स लगाना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर जाके कुछ हमारी इच्छा जो है वो पूरी होती है, चाहे वो कुछ खरीदने का हो या कुछ करने का हो। लेकिन कृष्ण है स्वयं भगवान पुरुषोत्तम, वो जब इच्छा करते हैं तब उनकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनको किसी और चीज पे निर्भर होने की जरूरत नहीं। तो कृष्ण के मन में जब ये इच्छा हुई कि मुझे मुझे आनंद लेना है किसी और के साथ भी, तो तुरंत उनके बाएं ओर से उनके बाएं ओर से एक स्त्री रूप प्रकट हुई और उनके दाहिने ओर से एक पुरुष रूप प्रकट हुआ। तो जो पुरुष रूप था वो कृष्ण ही थे जो आए स्वयं। तो ये कहा गया है कि जो बाएं ओर से आए वो विष्णुमया, उनका ही स्वरूप, लेकिन और एक रूप में आए। और उनके दाहिने ओर से कृष्ण का ही स्वरूप, यानी विष्णु पुरुष या विभु पुरुष बोलते हैं, उनका आविर्भाव हुआ। और ये जो बाएं तरफ से जिस युवती का आविर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि कृष्ण के मन में आनंद लेने की, ग्रहण करने की इच्छा हुई। तो ये स्त्री का प्राकट्य इस कारण से हुआ कि कृष्ण को आनंद देना है, कृष्ण के लिए सेवा करना है, कृष्ण को खुश करना है। तो जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ उस गोलोक वृंदावन में, उस जगह, वो जो जगह थी जहां कृष्ण बैठे थे, वो जगह कहा जाता है रस मंडल। वहां पर वो थे, तो वहां से वो प्राकट्य हुआ। जैसे ये युवती का प्राकट्य हुआ, वो उन्होंने देखा कि कृष्ण बैठे हैं और उन्होंने आसपास बहुत अच्छे से सुगंधित फूलों के काफी बगीचे थे। तो फूलों के बगीचे को देखकर उनके मन में ये पहली इच्छा हुई कि मैं कैसे कृष्ण को खुश कर सकूं। तो वो फूलों को देखकर वो दौड़कर उनके तरफ गई, भागकर, और भागकर वो फूल लेकर वो कृष्ण को देने आई। और वहां से ही, मतलब प्राकट्य से ही, उनका जो सेवा भाव है वो शुरू हो गया। तो राधा का जो नाम है, वो जो युवती है उनका नाम पड़ा राधा। क्यों? वो रसमंडल में उनका प्राकट्य हुआ, तो रसमंडल का र आया, और वो भाग के गई फूल लेने, यानी संस्कृत में कहा है धावमन, भाग के वो गई, धाव। सो धाव मन से आया धा। सो रसमंडल में पैदा हुई और धावा मंडल, धाव को भाग कर वो गई फूल लेने। तो रा और धा, इस तरह ये दो जो अक्षर है वो जुड़ के बने राधा, और इसी से उनका नाम पड़ा राधा। राधा रानी की जय। तो ये उनका आविर्भाव हुआ, मतलब प्राकट्य इनिशियल जब हुआ, तो उनका प्राकट्य का मेन मकसद, जैसे हमने बताया, कि वो था कृष्ण की सेवा, कृष्ण को किस तरह खुश किया जाए। कृष्ण है सेवा लेने के लिए और राधा रानी है सेवा देने के लिए, लेकिन वो दोनों वैसे है एक ही। तो शक्ति और शक्तिमान, जिस तरह देखिए, शक्ति, जब किसी की जो शक्ति है वो अत्यंत गोपनीय विषय होता है। जैसे भौतिक जगत पे भी अगर हम देखते हैं, हम सभी में एक शक्ति है, हमारी अपनी एक शक्ति है,
चाहे वो आपको उसको कला कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए या जो भी है उसका। तो हमारी जो खुद की जो जो एनर्जी, जो शक्ति है, वो शक्ति क्या करती है? वो शक्ति हमें हमारी जो इच्छाएं हैं उसको हासिल करने में मदद करती है, यानी वो शक्ति हमारी सेवा करती है। और हम शक्ति से सेवा लेते हैं और बदले में, क्योंकि शक्ति ने हमारे लिए इतनी सेवा की, तो क्या होता है, हम शक्ति के तरफ आकृष्ट होते हैं, हम शक्ति को प्यार करने लगते हैं, उनकी देखभाल करने लगते हैं, है ना? क्योंकि वो शक्ति के द्वारा हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। लेकिन किसी और को हम, कोई भी ऐरे गहरे को हमारे शक्ति के बारे में नहीं बताते। जो हमारे करीबी हैं उनको ही पता लगता है कि हमारी काबिलियत क्या है, हमारी शक्तियां क्या है। तो उसी तरह कृष्ण की ये शक्ति है, ये शक्ति पोटेंसी बोला जाता है। तो ये जो शक्ति का जो विषय है, ये कृष्ण के करीबी वालों को ही इसके बारे में सही ज्ञान मिलता है। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देह धरी अन्यान्य बिलसे रस आस्वादन करी। ये दो अलग अलग रूप में वो रस आस्वादन करने लगते हैं। तो राधा रानी का नाम कैसे पड़ा, वो हमने देखा गोलोक में जब उनका प्राकट्य हुआ। और चैतन्य चरितामृता में भी कहा गया है कि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधन, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। कि कृष्ण वांछा पूर्ति, के कृष्ण की जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो वांछाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए रूप करे आधारे, मतलब आराधने, यानी उनकी इच्छा पूरा करने के लिए और उनकी आराधना करने के लिए राधिका, ये जो नाम है, उनका नाम राधा है, वैसे राधिका उनका नाम है, ऐसे पुराणों में बताया गया है। तो प्रमुख चीज जो राधा रानी का जो तत्व है, राधा रानी को समझने के लिए हमें जो पहली चीज समझना है वो ये है कि राधा रानी का प्रमुख धर्म है कृष्ण की सेवा। और सेवा भी ऐसा नहीं कि हम जब सेवा करना चाहे तब करें, ये हमें अंतर समझना है। हम जब कृष्ण की सेवा करने लगते हैं, किसी भक्तों के संग जब हमारा होता है, जब उनकी कृपा हमें मिलती है, तब हम थोड़ी बहुत सेवा करने लगते हैं। और जब हम सेवा करते हैं थोड़ी बहुत, तब हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है, आनंद आता है, तो हम वो सेवा को बारंबार करना चाहते हैं, रेगुलरली, एक बेसिस पे। लेकिन जो सेवा है ये हम हमेशा नहीं करते, या उस सेवा को नित्य दिन, हर रोज और हर समय करने की जो इच्छा है वो भी नहीं आती है, क्योंकि हम अपने अपने जगतों में, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। और कृष्ण के तरफ आकृष्ट, जितना आकृष्ट होना जरूरी है वो सेवा को निरंतर करने के लिए, उतनी आकृष्टि अभी तक है नहीं हमारे अंदर। तो हम जब सेवा के बारे में समझते हैं या सोचते हैं, हमें लगता है कि हम जैसे हर रोज थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, वैसे राधा रानी भी करती होगी। लेकिन हमें ये समझना है कि राधा रानी का प्राकट्य और उनका जो अस्तित्व है वो केवल और केवल सेवा करने के लिए है। भागवतम में जैसे कहते हैं कि सवई पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता। ये जो सेवा है हमारी, वो अहैतुकी होना चाहिए और अप्रतिहता होना चाहिए। अहैतुकी यानी उसमें कोई कोई लाभ नुकसान नहीं देखना है, अनमोटिवेटेड। वो सेवा अनमोटिवेटेड होना चाहिए, और अहैतुकी अप्रतिहता, और उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए। तो राधा रानी का जो जो तत्व है वो हमें ये समझाता है या सिखाता है कि जो सेवा है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, ये अहैतुकी और अप्रतिहता होना चाहिए। और ये राधा रानी जो है वो कृष्ण से ही उनका प्राकट्य हुआ है। और राधा रानी से उसके बाद और गोपियां, लक्ष्मियां
और जितने भी कृष्ण के भक्त हैं वो राधा रानी से ही हैं। तो इसमें चौथे ही अध्याय में 76 और 77 जो श्लोक है उसमें बताया गया है, अवतारी कृष्ण जय छे करे अवतार, अंशिनी राधा হইতে तीन गणेर विस्तार, বৈভব গণ যেন তারা অঙ্গ বিভূতি, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषीर तति। तो कहा गया है कि अवतारी कृष्ण, कि जो कृष्ण है वो सभी अवतारों के अवतरी है, यानी उन्हीं से सभी अवतार आते हैं। जैसे करे अवतार, अंशिनी राधा होइते तीन गणेर विस्तार, वैसे ही राधा रानी से तीन प्रमुख चीजों की आविर्भाव होती है, विस्तार होता है। और वो क्या है, वैभव गण जन जैनो तार अंग विभूति, कि वैभव गण मतलब उन्हीं से जो विस्तार होता है। पहला लक्ष्मी अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषीर तति, यानी राधा रानी की जो परछाई है, जो जो बिंब है, बिंब और प्रतिबिंब, राधा रानी की परछाई या राधा रानी से ही तीन लोगों की प्राकट्य होता है। पहले लक्ष्मी, जितने भी लक्ष्मियां हैं वैकुंठ के, उनकी जो आविर्भाव है, उनकी जो वो राधा रानी के एक्सपेंशन है। और वैसे ही कृष्ण के जो रानियां हैं द्वारका के, वो भी राधा रानी के ही एक्सपेंशन है। और जितने भी गोपियां हैं वो भी राधा रानी के एक्सपेंशन है। बल्कि ये कहा गया है शास्त्रों में, हमारे लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो तत्व है ये अचिंत्य है। ये हम अपने भौतिक और हमारे जो इंद्रियां हैं इनसे हम नहीं समझ पाएंगे। तो हमें शास्त्रों के जो भी लिखा गया है उसको ग्रहण करना है, और जैसे जैसे हम सेवा में अग्रसर होंगे वैसे अंदर से कृष्णा और राधा रानी की कृपा से हम थोड़ी बहुत उस पर हमारी समझ सही तौर पे आएगी। तो कहा जाता है कि राधा रानी के हर एक कण मतलब छिद्र से, मतलब जो पोर्स बोलते हैं ना बॉडी के, उस अलग अलग पोर्स से सभी गोपियों का आविर्भाव हुआ। और सोचिए कितने गोपी हैं। हम जानते हैं कि चलो 8 प्रमुख गोपियां हैं, और सब मिला के शायद 108 गोपियां हैं, इसीलिए माला में 108 है, 108। तो इस तरह से अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग में संदेश दिया जाता है। तो कितने गोपी होंगे आप सोचिए। अब शास्त्रों में दिया गया है 63 करोड़ 63 कोटि गोपियां, और वो सभी राधा रानी के क्षेत्र से उनका प्राकट्य हुआ, और वो सभी राधा रानी के अनुयायी हैं। जैसे राधा रानी का प्रमुख जीवन का लक्ष्य है या उनका प्राइमरी एम है कृष्ण की सेवा, कृष्ण को खुश रखना, उसी तरह गोपियों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि राधा रानी को किस तरह सहायता की जाए ताकि वो कृष्ण की सेवा में लगी रहे। तो राधा के छिद्र से गोपियां आई और कृष्ण के छिद्र से सभी गोप आए। तो ये जो गोप और गोपियां हैं, ये इनको हमें अपने भौतिक नजर से नहीं देखना है, लड़का लड़की, ये दोनों जो है ये कृष्ण और राधा से उनका आविर्भाव हुआ है। तो राधा से ही लक्ष्मी आई है, और लक्ष्मी भी 3 तरह के हैं। लक्ष्मी, पहला जो लक्ष्मी है वो है जो कहते हैं कि राधा रानी के बाएं तरफ से, राधा रानी खुद कृष्ण के बाएं तरफ से आई। अब राधा रानी के बाएं तरफ से लक्ष्मियां प्रकट हुई। तो पहली जो लक्ष्मी वो है महालक्ष्मी, जो नारायण जी के साथ जो रहते हैं, वो महालक्ष्मी। फिर महालक्ष्मी से प्राकट्य हुआ राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी कौन? जो राजाओं के खजाने, राजाओं की जो दौलत होती है उनका जो देखभाल करने वाली है वो है राजलक्ष्मी। और
या उनका जो लक्ष्मी ये जो राजाएं होती है, इनकी जो दौलत होती है, ये इनका जो मेन प्रिसाइडिंग डीटी है वो है राजलक्ष्मी। और राजलक्ष्मी पुनः एक्सपैंड करती हैं और उनसे आती है मर्त्य लक्ष्मी, जो गृहस्थों के घर में जो धन दौलत होता है उनका स्वरूप है। तो पहला महालक्ष्मी, फिर राजलक्ष्मी और फिर मर्त्य। तो ये जितने भी लक्ष्मियां हैं वो राधा रानी से आती है। तो जैसे लोग अलग अलग त्योहारों पे या उत्सवों में लक्ष्मी पूजा करती अलग अलग, तो जब लक्ष्मी पूजा करती है वो सिर्फ लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, लेकिन सही मानों में लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा होनी चाहिए। और ये सब करने के बजाय अगर हम राधा रानी की पूजा करें, राधा रानी की आराधना करें, तो तीनों लक्ष्मियों को आराधना करने का जो फल है या उनकी जो कृपा है वो हमें प्राप्त होती है। और फिर कहा गया है कि राधिका हॉयन कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जहार। लादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन, लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। तो राधिका हॉयन कृष्णेर प्रणय विकार, यानी प्रणय विकार, प्रणय मतलब इनका जो जो प्यार है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लव। तो राधिका कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है उनका स्वरूप है। और ये स्वरूप शक्ति जो है, ये जो शक्ति है, ये एक शक्ति है। कृष्ण के अलग अलग शक्तियां हैं, तो उसमें से एक शक्ति है लादिनी शक्ति, जो कृष्ण को आनंद देती है। तो जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि राधा रानी जो है वो लादिनी शक्ति है, और लादिनी शक्ति होने के द्वारा उनका प्रमुख धर्म है कृष्ण को आनंद देना। हम जैसे जानते हैं कृष्ण के 3 गुण हैं, सत, चित और आनंद। तो उनको जो वो आनंदित रहते हैं, वो कैसे आनंदित रहते हैं हमेशा? ये लादिनी शक्ति के द्वारा। और ये लादिनी शक्ति कौन है? राधा। और ये जो राधा रानी है वो कृष्ण की सेवा में लगी रहती है, और कृष्ण के सेवा में लगे रहने के कारण राधा रानी के वैसे 25 गुण हैं, और हम 25 गुणों के बारे में तो बताने का समय नहीं है, लेकिन कुछ कुछ गुण जो है वो बहुत जरूरी है। और अगर हम इस पे थोड़ा सा विचार करें तो कृष्ण के भक्ति के लिए ये गुण बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये गुण होने के बाद ही हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कृष्ण की सेवा करने लगते हैं वैसे वैसे ये जो गुण हैं वो अपने आप हमारे अंदर आने लगते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे राधा का एक गुण है, वो उनकी जो वाणी है वो बड़ी मधुर है, मिठास। ये इसके बारे में भी हमें समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के दुनिया में लोग अगर कुछ ज्यादा ही प्यार से और मीठा बोलने लगे तो हमें क्या लगता है? हमें ये लगने लगता है कि ये मीठा ज्यादा ज्यादा बोल रहा है, बाद में पीछे से छुरी मार देगा। ये भौतिक जगत है। और यहाँ आमतौर पे आजकल खासकर कलयुग में मिठास नाम के लिए रह गया है। व्यवहार में मिठास बहुत कम पाया जाता है, बहुत ही कम। तो ये राधा रानी जो है वो हमेशा उनका जो व्यवहार है वो मीठा होता है। वो युवती है, हमेशा उनकी जो सेवा है वो हंसती है, हंस के सेवा करती है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए सीखना कि जब भी हम कोई भी सेवा करें, जो भी सेवा हमें मिलता है, और भगवान के नाम जाप का भी जो सेवा है वो हमें हंस के करना है। मंदिर में भी हम जब सेवा करते हैं वो हमें हंस के करना है। पहले पहले हम जब सेवा करने लगते हैं तब बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। फिर जब हमें वो सेवा रेगुलरली दिया जाता है कि हर हफ्ते आइए या जो भी है, हर दिन या
हर 2 हफ्ते के अंदर। पहले पहले बहुत अच्छा लगता है, फिर जैसे जैसे हम वो सेवा करने लगते हैं और अगर हमें सही ज्ञान न हो, सही साधु संग न हो, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो सेवा हमें एक बोझ जैसा लगने लगता है कि अरे यार वो सेवा करना है, वो सेवा करेंगे तो फिर मेरा वो काम नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। तो वो सोच के कभी कभी हमारे मन में वो सेवा भावना के प्रति आकर्षण के बजाय ऐसा लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, ये कब खत्म होगा, और हमारी हंसी छूट जाती है। तो राधा रानी हमें ये सिखाती है कि हमें वो सेवा में मग्न होना है, ये सेवा दिल से करनी है, और दिल से जब हम करेंगे ऑटोमेटिकली हम हंसकर सेवा करेंगे। राधा रानी की जो और एक विशेषता है वो बहुत नम्र है। वो कभी ये सोचती नहीं है कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, कृष्ण मेरे हैं। वैसे तो वो है राधा रानी के ही कृष्ण, लेकिन वो ऐसा समझती नहीं है। वो करुणामयी है। उनका एक गुण है लज्जा। स्त्री का एक महत्वपूर्ण गुण है लज्जा, मर्यादा, धैर्य, बड़ों से स्नेह, महाभाव, और सबसे वो 25 गुणों में जो सबसे बड़ा गुण है और सबसे अहम गुण है वो 25वां है। और वो कौन सा है? कृष्ण को राधा रानी अपने प्रेम और सेवा के द्वारा कृष्ण को अपने वश पे कर लेते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जिसने कृष्ण को अपने वश में कर लिया, कृष्ण बाकी सब गुण अपने आप उनमें समाहित हो जाएंगे। तो ये राधा रानी है। तो ये कहते हैं कि अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ भगवान। ये उनके 25 ऐसे गुण हैं। तो यहाँ पे ये बात आती है कि कृष्ण सॉरी राधा रानी गोलोक में तो उनका प्राकट्य कैसे हुआ। तो यहाँ पे भी हमें काफी कथाएं हैं, बल्कि काफी तरह और तरह के कथाएं हैं कि राधा रानी यहाँ पे भूलोक में किस तरह उनका आविर्भाव। और सबसे जो प्रचलित कहानी है या कथा है वो ऐसा है कि वृषभानु, राजा वृषभानु और कीर्तिदा, उनके कोई संतान नहीं थे और वो बड़े भक्त हैं। तो एक बार वो जब नदी में नहाने गए तो उस समय ये दोपहर का समय, तो जब वह नहाने के लिए गए, भोजन के पहले लोग नहाते थे, तो जब वो नहाने गए तब उन्होंने देखा कि उस नदी में एक दूर से एक चमकता हुआ कमल का फूल उनके तरफ बढ़ रहा है। और उनका जो वो जो चमक है वो सूर्य के चमक जितना है। और वो जैसे जैसे उनके पास धीरे धीरे आने लगा तो उनका जो चमक है वो सूर्य के किरणों से भी ज्यादा चमकीला होने लगा। और वृषभानु महाराज वो उनके तरफ बढ़ने लगे कि भाई है क्या ये। और जब वो उस कमल के तरफ गए और कमल उसके तरफ आए, मतलब दो जब मिले, तब उन्होंने देखा कि कमल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी बच्ची है, जो और उनका जो उनके जो जो देह है, उनसे जो काया जो कंचन है वो इतना सूरज के तेज को भी वो फीका पड़ रहा है, सूरज का तेज उनको देखकर। तो उन्होंने जब देखा उस बच्चे को, उन्होंने उठा लिया। और वो जब उठाया तब ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। आप लोगों ने पिछले जन्म में जो तपस्या की थी उसी के फलस्वरूप आपको ये प्राप्ति हुई है। इसकी बड़ी अच्छे से आप देखभाल कीजिए। ये कोई और नहीं है, ये भगवान की संगिनी है। तो ये जब उन्होंने सुना तब वो ले गए और घर में उनको बहुत अच्छे से धूमधाम से बहुत ही खुश हो गए। कीर्तिदा बहुत खुश, वृषभानी खुश, उनके घर वाले खुश, पूरे उनके राज्य में सभी खुश हो गए कि भाई राजा के घर बच्ची हुई है। तो बड़े धूमधाम से उन्होंने उस एक उत्सव
मनाने की ठानी। और जब बच्ची आई वो तो बहुत तेजस्वी थी, बहुत ही आकृष्ट थी, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो बच्ची है वो ना तो आंखें खोल रही है और ना कोई आवाज आ रहा है उनके मुंह से। तो वो थोड़े से चिंतित हो गए कि भाई क्या हुआ, बच्ची तो बहुत बढ़िया है लेकिन वो आंख क्यों नहीं खुल रही है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई छोटी बच्ची है, जब बच्चा पैदा होता है तब क्या होता है, पैदा होते ही वो रोते हैं और थोड़ा टाइम बाद आंख खोल के देखते हैं। तो ये बच्ची ना तो कोई बात कह रही थी, ना रो रही थी, ना आंख खुल रही थी। वो बड़े चिंतित हो रहे थे। तो ऐसे जब वो चिंतन में थे, चिंता कर रहे थे, तब नारद मुनि वहां पर आए और उन्होंने देखा। जब उन्होंने देखा तो वो समझ गए ये तो राधा रानी आ गई है। और वो ये भी समझ गए कि वृषभानु महाराज थोड़े से परेशान जरूर हैं इस बारे में कि राधा रानी देख नहीं रही है, लेकिन नारद मुनि को पता था कि इसका तथ्य क्या है, वो ऐसा क्यों है। तो उन्होंने वृषभानु महाराज को ये खास निर्देश दिया कि अब आप बड़े ही भाग्यवान हैं कि आपके घर में ये आई है, इसीलिए आपने बड़ा उत्सव रखा है, बहुत बढ़िया, लेकिन आप सभी को बुलाइए, आपके राज्य में गोकुल से सभी को बुलाइए और खास करके नंद महाराज और यशोदा माँ को जरूर बुलाइए, क्योंकि वो जानते थे। तो वृषभानु महाराज ने वही किया, उन्होंने सबको निमंत्रण दिया और जिस दिन वो उत्सव था उनके घर पे सभी आए, नंद महाराज और माँ यशोदा भी आई, साथ में छोटा सा नन्हा कृष्ण भी आए। और जब वो उनके घर आए तब नंद महाराज और वृषभानु ने आलिंगन की, सब स्त्रियां आपस में बात करने लगे। और इसी दौरान कृष्णा अंदर आते ही, उनके घर के अंदर आते ही वो सीधे चले गए उस रूम में जहाँ पे राधा रानी लेटी हुई थी, एक छोटे से जो क्रैडल या बोलते हैं जहाँ पे बच्चे सोते हैं, और थोड़ी सी ऊपर थी राधा रानी। तो कृष्णा उस वहां पर उस खटिया के ऊपर वो चढ़ गए और उन्होंने राधा रानी को अपना दर्शन दिया, देखा। और शास्त्रों में कहा गया है कि उन्होंने अपना हाथ जो है वो राधा रानी के आंखों पे रख दिया, और जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण का स्पर्श, क्योंकि वो तो वैसे एक ही है और राधा रानी तो जानती हैं ये मेरे स्वामी हैं, तो जैसे ही कृष्ण ने हाथ राधा रानी की आंखों में रख दिया, राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। नेत्र उत्सव, नेत्र उन्मिलितम। तो पहला जो दर्शन है राधा रानी का, उन्होंने कृष्ण का किया। और राधा के आंखें खोलते ही दोनों का मिलन हुआ। और इसी दौरान सभी राधा रानी को देखने आए और उन्होंने देखा कि राधा रानी की आंखें खुल गई, क्या बात है। और उनका जो उत्सव है उसमें चार चांद लग गया। अब तो वो खुश भी थे कि पहले उनको लगता था कि पता नहीं हमारी बेटी देख भी पाएगी कि नहीं, तो उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। तो इस तरह राधा रानी हमें ये सिखाती है कि जो दर्शन है, पहला दर्शन है, वो हमें कृष्ण का करना। उसी तरह हम जब सुबह पहले आंखें खोलते हैं, तो आंखें खोलने के बाद ही हम क्या देखते हैं आमतौर पे, सुबह सुबह हम जब उठते हैं सुबह, तो क्या देखते हैं पहले, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमारा मोबाइल, है ना। तो हमारी जो भावना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो किस तरह का होगा दिन में, आप समझ सकते हैं। तो सुबह उठ के ही हमारी जो वैदिक प्रथाएं हैं, सुबह उठते ही हमें कहा जाता था या कहा जाता है कि पहले उठते ही भगवान का दर्शन करो। तो राधा रानी हमें खुद दिखाती हैं कि पहले दर्शन उन्होंने इस रूप में कृष्ण का किया, और कृष्ण के दर्शन के बगैर उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। ये एक बहुत बड़ी हमें सीख मिलती है। उसके बाद कुछ दिन जब बीत गए, कुछ महीने बीत गए, उसके बाद
राधा रानी के अन्नप्राशन करने का समय आया। तो अन्नप्राशन में भी वृषभानु महाराज ने बड़ा उत्सव रखा, सभी को बुलाया और बड़े ऋषि ऋषि मुनि आए, उन्होंने यज्ञ वगैरह की सामग्री लेके आकर उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में डालने वाले जो खीर है उसको वो खिलाने वाले थे, जैसे कि आमतौर पे होता है। अब जब ये सब चीज हो रही थी, लोग वहां पे आके बैठे थे और कृष्ण छोटे से थे, तो कृष्ण को किसी ने कुछ दिया था खाने के लिए, अन्न दिया था। तो कृष्ण चुपचाप एक कोने में बैठकर खा रहे थे। तो राधा रानी जब उस जगह आई जहाँ पे ये यज्ञ हो रहा था, तो उनको वो आई और उनको वो यज्ञ में बैठ के वो खीर को खाना था। लेकिन राधा रानी जब वहां पे आई तो उन्होंने देखा कृष्ण कहाँ, कृष्ण को देखा। तो वो अपने आप, अब उस समय तो जैसे बच्चे क्या करते हैं, अन्नप्राशन के समय वो घुटनों के बल चलते हैं। तो घुटनों के बल चलते चलते वो आई, कृष्ण जहाँ बैठे थे वहां वो रुक गई और कृष्ण जहां पर बैठकर अन्न खा रहे थे, कृष्ण के ही प्लेट से राधा रानी ने उनका झूठा हुआ अन्न हाथ से लेकर अपने मुंह में डाल दिया और इसी तरह राधा रानी का अन्नप्राशन, खीर खाकर, यज्ञ का खीर खाकर नहीं, कृष्ण के जूठन खाकर। तो उसी तरह ये हमें दूसरा सीख देती है कि हमें भी ये प्रण करना है कि हम जो भी खाएं, कृष्ण को अर्पण करके ही हम खाएं। इस कंठ से कुछ भी ना उतरे जो कृष्ण को अर्पण न किया गया। तो ये बहुत जरूरी है। इस तरह अनेकों अनेक कथाएं हैं, अनेकों अनेक लीलाएं हैं जो राधा राधा रानी के बचपन के, उनके बड़े होने के बाद भी, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन दो चीज पे हमें ध्यान देनी है। एक है हम राधा रानी से क्या सीख सकते हैं या उस तत्व से हम अपने भक्ति में क्या ले सकते हैं ताकि हम और आगे बढ़ सकें। और दूसरा, इस समझ को लेकर हम किस तरह राधाष्टमी के दिन राधा रानी को खुश कर सकें। क्यों? भांडी रावण में कृष्ण ने एक बात कही थी और वो क्या कहा था कृष्ण ने ये बात कही कि कोई भी अगर रा शब्द कह दे, राधा नहीं, रा, सिर्फ रा, अगर कोई रा शब्द कह दे तो उसे स्थायी भक्ति की प्राप्ति होगी, सिर्फ रा कहने से। और कोई अगर धा कह दे तो उसके पीछे कृष्ण स्वयं भागते हैं वो राधा ध्वनि को सुनने। यानी हम अगर राधा शब्द बोलते हैं और राधा रानी के जैसे कृष्णा की सेवा में लगेंगे, तो कृष्णा के तरफ हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, कृष्णा स्वयं हमारी ओर बढ़ेंगे, ऐसा कृष्णा स्वयं कहते हैं। बिना राधा प्रसादेना मम कृपा न लभ्यते। यानी राधा रानी को अर्पण किए बगैर, राधा रानी को खुश किए बगैर कोई मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा कृष्ण स्वयं बताते हैं। तो राधा रानी को, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें राधा रानी को प्रसन्न करना है। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण मिलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने हमें ये सब तत्व के बारे में बताया। और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें षड गोस्वामी प्रभु को प्रसन्न करना है। षड गोस्वामी को प्रसन्न करने के लिए परंपरागत हमें आचार्यों को प्रसन्न करना है, खासकर श्रीला प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है। तो ये सबसे बड़ी हमारा जो धर्म है, भक्ति करने का जो मूल है, लक्ष्य, वो ये है कि श्रील प्रभुपाद जी का को खुश करें। और अगर हम प्रभुपाद को खुश करते हैं तो हमारी जो सिफारिश है, रिकमेंडेशन लेटर प्रभुपाद के द्वारा परंपरागत जाता है ये राधा जी के पास, और राधा जी हमारी सिफारिश कृष्ण से करते हैं। तो चाहे हम में वो गुण हो या ना हो,
अगर राधा रानी कृष्ण से सिफारिश कर दें तो हमारा जो अल्टीमेट भक्ति है, जो जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें प्राप्त हो जाए। कृष्ण के शरण में हम आ सकते हैं शॉर्टकट से। तो राधा रानी हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि वो हमारे लिए शॉर्टकट है। जल्दी से जल्दी कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का जो सही और आसान मार्ग है वो राधा रानी के द्वारा है। तो इसीलिए हमें ये प्रण करना है इस राधा अष्टमी के पहले कि हम किस तरह श्रीला प्रभुपाद को खुश कर पाए, किस तरह उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आदेश हैं, कैसे हम पालन कर सके, और उनकी पुस्तकों का स्वाध्याय अध्ययन करके हम इस बारे में और मतलब ज्ञान प्राप्त करें ताकि भक्ति के मार्ग में हम और अग्रसर हो सके। ये बहुत जरूरी है। तो वैसे तो राधा और राधा से आता है आराधना, तो कृष्ण की आराधना करने के लिए हमें राधा रानी की कृपा की जरूरत है। और आराधना हम कैसे करते हैं? जैसे 3 स से, जैसे हमने पहले इसके बारे में चर्चा किया, हमें सही तरह के साधु संग चाहिए, वैसे साधु जो राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं से आकृष्ट हो और राधा रानी जैसे वो कृष्ण की सेवा में लगे हैं, अहेतुकी और अप्रतिहता होकर। ऐसे साधुओं का हमें संग करना है। ऐसे साधुओं के संग में हमें क्या करनी है? हमें शास्त्र पढ़ना है। और कुछ दिनों में भद्र पूर्णिमा आ रहा है, शास्त्र हमें पढ़ना भी है और शास्त्र हमें वितरण भी करना है। तो और एक बहुत अच्छा अवसर है, भद्र पूर्णिमा के दिन इस्कॉन राजकोट के तरफ से श्रीमद् भागवतम का वितरण हो रहा है। तो अगर आपके पास भागवतम नहीं है तो जरूर इसको आप आपके घर पे ले आइए। वो बड़े अच्छे से आपको बता देंगे किस तरह से भागवतम को लेना है, भागवतम की पूजा करनी है और भागवतम का अध्ययन करना है। और अगर आपके पास भागवतम है तो आपके स्वजनों को, आपके दोस्तों को आप ये भागवतम बांटिए, क्योंकि जो भी भद्र पूर्णिमा के दिन भागवत का वितरण करता है उसे गोलोक में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो साधुओं के संग में हमें शास्त्र का पाठ करना है, अध्ययन करना है और वितरण करना है, और निरंतर सेवा करने की इच्छा इसको बढ़ाना है और धीरे धीरे सेवा को बढ़ाना है। तो इस राधा रानी के इस आविर्भाव दिन में हमारा अध्ययन, हमारा जो चिंतन है वो इस बारे में होना चाहिए कि हम किस तरह राधा रानी की सेवा में और अग्रसर हो सके और उनको खुश करने के लिए प्रभुपाद जी के जो निर्देश हैं उनको हम किस तरह पालन कर पाए। और यही हमारी राधा रानी के लिए हमारे तरफ से, ये उनके तरफ से, हमारे तरफ से ये अर्पण हो कि हम किस तरह आपको खुश कर सके और किस तरह कृष्ण की हम कृपा प्राप्त कर सके ताकि हमें अपना जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त करें। तो साधु संग, शास्त्र और सेवा ध्यान रखिए, और इन तीनों चीजों के साथ बड़े धूमधाम से, बड़े जोश से राधा रानी का पर्व मनाएंगे, राधाष्टमी के। श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ उसमें जोड़ना है या कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। राधा रानी तो बहुत, जैसे मैंने कहा, बड़ा एक विषय है, तो कुछ उसमें से जो चीजें जरूरी मैंने समझा उनको ग्लोरीफाई करने के लिए मैंने पेश करने की कोशिश की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। हरि बोल पार्थ, पूछ सकते हैं आप प्रश्न खुद को अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था।
प्रभु आपने डिस्क्राइब किया कि लाइक श्रीमती राधा रानी से 3 टाइप्स ऑफ लक्ष्मी एक्सपांड होती है। हाँ जी। उसमें फर्स्ट वाज महालक्ष्मी, देन राजलक्ष्मी, द थर्ड वन प्रभु मर्त्य लक्ष्मी। व्हाट? मर्त्य लक्ष्मी मतलब मर्त्य लोक में जो आती है लक्ष्मी, मर्त्य। मर्त्य। मर्त्य ये जो पृथ्वी है, ये जो भौतिक संसार, ये मर्त्य लोक है, मतलब यहाँ पे मृत्यु होती है, यस। तो मर्त्य लक्ष्मी। तो ओके मर्त्य प्रभु, लोक यस। में जो लक्ष्मी आती है उनको मर्त्य लक्ष्मी कहा जाता है। ओके प्रभु जी, यस, थैंक यू। हरे कृष्णा। थिंक एक प्रश्न चैट में आया है, तो मनोहर प्रभु पूछ रहे हैं श्रीमती राधा रानी और बलराम के बीच में क्या अंतर है? हाँ, अच्छा प्रश्न है, तो ये बड़े तत्व वाला प्रश्न है। तो आप ठीक है, मैं इसमें ऐसे ही बता देता हूँ जितना भी थोड़ा बहुत समझ है। तो 2 चीजें हैं, एक है राधा रानी कृष्ण से ही आई है, और कृष्ण का जो पहला एक्सपेंशन है वो है बलराम जी। और एक तरह से अगर हम देखें तो दोनों का जो प्राकट्य है वो उनका मकसद एक ही है। राधा रानी का मकसद है कृष्ण को की सेवा में लगना, कृष्ण के लिए सब कुछ करना, उनकी पूजा करना, पूजा में लीन रहना। और बलराम जी का जो आविर्भाव है वो भी एक ही स्वरूप है, और वो भी भगवान है, लेकिन कृष्ण भगवान है सेवा ग्रहण करने के लिए, और बलराम जी भगवान है सेवा देने के लिए। तो इस तरह से अगर हम उनको देखें तो उनका जो मेन मकसद है वो बहुत ही सिमिलर है, एक जैसा है। लेकिन राधा रानी के साथ कृष्ण का एक अलग संबंध है, क्योंकि वो कृष्ण की लादिनी शक्ति है, वो एक शक्ति है। तो राधा रानी है शक्ति, और बलराम जो है वो है एक्सपेंशन, और बलराम से ही चतुर्व्यूह आता है, और पहला चतुर्व्यूह, फिर पहला चतुर्व्यूह से दूसरा चतुर्व्यूह, और वहां से फिर पुरुष अवतार आते हैं, और पुरुष अवतारों से भौतिक जगत की सृष्टि। तो बलराम से ये जो कृष्ण की जो क्रिएशन है वो बलराम जी के द्वारा आता है, और कृष्ण की जो लादिनी शक्ति है वो राधा रानी। तो उनकी सेवाओं में अंतर है, लेकिन उनका जो सेवा भावना है उनमें कोई अंतर नहीं है, और दोनों ही कृष्ण के स्वरूप ही है। तो एक तरह से वो एक है, लेकिन अपने अपने सेवाओं में वो अलग है। तो इसीलिए हमारा जो फिलॉसफी है उसको कहा जाता है अचिंत्य भेद अभेद। तो वैसे सेम है लेकिन अलग भी है। तो हमारी समझ, हमारी उस अंडरस्टैंडिंग से हमें उसको ग्रहण करना है कि वो स्वरूप में एक है, लेकिन अपने अपने कार्यों में अलग है। So hopefully Prabhu, that answers your question. ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हमें लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैं अभी महाराज जी की समाधि के दर्शन नहीं करा पा रहा। मैं महाराज जी की समाधि के ही पास हूँ, लेकिन कुछ मेरा डिवाइस में तकलीफ है, और वो कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई मैं महाराज जी की समाधि के दर्शन नहीं करवा पा रहा हूँ। सो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्रीयुत प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर राधा रानी का महिमा गान इस विषय के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।